अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने जिस तरह से इज़राइल हथियार डाला है उसके ताल्लुक से बात की कि इज़राइल के हथियार डालने की इसके पीछे की वजह क्या है। अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर मुल्क बोलने वाला और कई सालों से फ़लस्तीन के मासूम मजलूम मुसलमानों पर जुल्म करने वाला, और कोई इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश हैं, मुल्क हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी सिवाय एक ईरान के कि उससे लड़ सके। हमास ज़बरदस्त फाइट किया। आखिरकार इज़राइल ने हमास से गुजारिश की कि हम हथियार डाल देंगे, हमें माफ़ कर दें। ये हालत क्यों आए और क्यों इज़राइल डर गया? क्या यूएस में जो आग लगी है उससे डरा, या फिर यूएस के जो सदर थे बुटेन वो इस्तीफ़ा देने से और ट्रंप वापस आने से इससे डरे? इसकी वजह क्या है? बहरहाल अल्लाह की शान है कि इज़राइल अपने आप को कमज़ोर बता दिया और हमास के सामने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब यह है कि इज़राइल की शिकस्त हुई। बहरहाल इस सारे मौजू पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने खुलकर बात की। देखते हैं सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अहम मौजू पे हमारे बुलाने पर आप हमारे स्टूडियो को आए हैं। जिस तरह से सारे मुल्क में की बात चल रही है कि जिस तरह से यूएस में जो सुपर पावर माना जाता है मुल्क, उस कंट्री में आग लगाई गई। अब कुछ लोगों का मुख्तलिफ कहना है कि ये अल्लाह का अजाब है। जिस तरह से फ़लस्तीन में मासूम मुसलमानों का खून बहाया था और पूरी तरह से इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस, और आज वो खुद मोहताज हो गया है। ये कहीं ना कहीं अल्लाह का ये अजाब है। इस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, और दूसरी तरफ इज़राइल माफ़ी मांग रहा है, गुजारिश कर रहा है हमास से कि जंग को रोका जाए, और कई हद तक वो जंग को रोकने की भी बात की गई है, यानी अब रुक जाएगी जंग। इज़राइल इस तरह मजबूर हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये यूएस में जिस तरह से आग लगी थी उसका ये असर है कि उसका डर और खौफ इज़राइल को हो गया है, या फिर जो प्रेसिडेंट थे यूएस के बाइडेन, उनके हटने का ये नतीजा है? आप किस तरह से देखते हैं और क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अहम मौजू पर हम आपके सामने हैं और आपसे गुजारिश है कि जो है हमारे ईमान की इस मामले को जो है हम गौर से सुने और लोगों तक पहुँचाएँ कि आखिर ये मामलात क्या हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई है वो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, इस्लाम का लाना, मोमिन बने रहना, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इसके सामने तमाम नेमत ही हैं, फना होने वाली हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं, और ज़िंदगी बाद मौत वही कामयाब होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखेगा और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को वो गुजारेगा। बेशक जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अल्लाह ने हमको दी, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा खौफ से, ख़तर से, जान का नुकसान करके, माल का नुकसान करके, देखूँगा कि कौन है जो ईमान पर साबित कदम रहता है, वो कौन है जो मेरे अहकामात को मानता है, वो कौन है जो अपनी आरज़ुओं का, तमन्नाओं का, आसाइशों का, आराम का, अपने नामो नमूद का, अपनी शोहरत का, अपने दौलत का असीर और ग़ुलाम बनकर रहता है। वो कौन है जो हर हाल में मेरी जो है रज़ा को हासिल करने के लिए हर किस्म की क़ुरबानी देना जो चाहता है, और अपनी क़ुरबानियों को देकर इस आज़माइश पे पूरे होकर अल्लाह की रज़ा हासिल करके वो दुनिया में कामयाब और आखिरत के लिए कामयाबी हासिल करना चाहता है। यही आज़माइश इंसान हम मोमिनों के लिए लगी रहती है। रही बात तो अल्लाह ताला जो है इरशाद फरमाता है कि मैं सिर्फ तर्जुमा सुनाऊँगा। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35, आपसे गुजारिश है कि कुरान मजीद को खोलें और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 को जो है पढ़ें, तो उसका तर्जुमा आपको सुनाऊँगा। पस तुम बोदे न बनो और सुलह की दरख्वास्त न करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे अमाल हरगिज़ ज़ाय न करेगा।
ये हक़ व बातिल की जब मारामारी जब होती है तो आप हम ये देखते हैं कि अब ईमान के कितने जो है दर्जे हो जाते हैं। क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस आपके हमारे जो है जान से, अपने औलाद से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तरीन वो मुक़ाम, वो मस्जिद मुक़द्दस जहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया इकराम की इमामत फरमाई, वहाँ पर नमाज अदा की थी। वो मुक़द्दस मस्जिद पर आज यहूदी कब्ज़ा किए हुए हैं। फिर क्या ये मस्जिद सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों की है? क्या ये मस्जिद सऊदी अरब के मुसलमानों की नहीं होती? क्या जो है दिगर मुस्लिम ममालिक की नहीं होती? क्या मुसलमानों का ये है ये मरकज़ अक़ीदत नहीं है? एक सवाल या निशान है। तो ये सवाल के जवाब में जो है कौन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, यही उसके ईमान का मज़हर है। देखें, गुज़श्ता 70-75 साल से जब फ़लस्तीन के भाई अपने जानों की, अपने मालों की, अपने औलाद की, अपने घरों की जो क़ुरबानी देते हुए उस मस्जिद के तक़द्दुस की बहाली के लिए जो है क़ुरबानियाँ देते आए हैं और मुसलसल क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। और उसके पड़ोस के वो ममालिक भी हैं जो अपने जो है कामयाबी के नाम पर, अपनी तरक्की के नाम पर वो जो है इस कदर जो है अपने ज़हन फ़िक्र के लोगों की ग़ुलामी इख्तियार किए हुए हैं और जो यहूद व नसारा मुशरिकीन की ग़ुलामी इख्तियार किए हुए हैं कि वो अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डालकर उससे खिलवाड़ करते हुए मक्के मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा में जो अल्लाह के क़ायम करदे हुदूद को पामाल किया जा रहा है, शराब बेची जा रही है, नाचो गाने हो रहे हैं, मंदिरें खोली जा रही हैं, क्या क्या जो है वहाँ पर अल्लाह के हुक्म जो है वहाँ पर पामाली नहीं की जा रही है। उसे उन मुक़द्दस मक़ामात के तक़द्दुस को पामाल क्यों नहीं किया जा रहा है? फिर सारी दुनिया जो है ख़ामोश है। हम ये समझते हैं कि जो है ये मक़ामात उनके हैं, वो उनकी जागीर है, वहाँ की उनकी हुकूमत है। तो वो जो है वो किस ज़िम्मे में आते हैं? वो मुनाफिकीन के ज़िम्मे में आते हैं। ईमान जब है तो आपको ईमान के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, और अगर मुनाफिकीन है तो उनके हुक्म की आप तामील करते नजर आएंगे। ये फ़र्क हो जाता है मोमिनीन का और मुनाफिकीन का। अब मदद उनके लिए आती है जो अल्लाह के जो है रज़ा के लिए इन जो है दुश्मनान इस्लाम के ख़िलाफ़ मैदान जंग में आ जाते हैं। एक छोटी सी ताकत हमास, वो हमास के वो मुजाहिदीन जो इसराइल का, अमेरिका का और उनके तमाम जो है यूरोपीय ममालिक का जो खुलकर साथ दे रहे थे कि जो है इस जो है पूरे फ़लस्तीन के लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ तक कि वहाँ पर उनकी टेम्पल, उनकी जो है मंदिर बना दी जाए। इसलिए अल्लाह वो जो है इस हक़ व बातिल की इस मारका आ रही में तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो जब जो है उसके बाद हुआ ये कि जो है इतनी कोशिशें की जाती रही थी कि जंग बंदी हो। अब सवाल ये किया आपने कि ये जंगबंदी के जो बाइडेन के जाने का नतीजा है या ट्रंप का जो है आने का जो नतीजा है या उस आग का जो है नतीजा है, यह अहम सवाल आपने किया है। अब देखिए, ट्रंप हो या बाइडेन हो, क्या कभी कोई ऐसा सदर अमेरिका का है जिसने जो है इसराइल की पुष्पना ही ना की हो? कोई जो है ऐसे जो है यूरोपियन ममालिक हैं जो कभी उन्होंने जुल्म की जो है तायद ना की हो मुसलमानों पर? हमेशा जो है वो जुल्म की तायद करते रहे, हमेशा इसराइल को जो है अपनी औलाद की तरह पालते रहे, उसकी पुष्पनाही करते रहे, उसको माल से, जान से, हथियारों से हमेशा मदद करते रहे। अगर ये मदद जो है उनको नहीं मिलती तो जो है इसराइल इस जो है इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रखता कि वो 2 घंटे भी जो है हमास के मुजाहिदीन से लड़ सके। अब हमास के साथ देने वाले जो भी ममालिक हैं, लबनान हो, छोटे ममालिक हो, शाम, जो भी हो, जिन हालात में जिन मुजाहिदीन ने जो उनकी मदद की वो जो मोमिनीन में उनका शुमार हो गया, उन लोगों ने जो आलाकारी की और जो है दुश्मनान इस्लाम के साथ दिया, मुनाफिकत की, इसराइल की तायद की, अमेरिका की तायद की, उनका शुमार मुनाफिकीन में हो गया। अब उनको जाम था कि हम जो है इसराइल और अमेरिका के जो है ग़ुलामी को इख्तियार करके हम कामयाब हो जाएंगे, हम सुरखुरू हो जाएंगे और हमारी ताकत का जो है रोब दबदबे का जो है डंका बजेगा। लेकिन जो दुनिया ने ये देख लिया कि जो है वो तमाम ममालिक, तमाम सुपर पावर जो है वो बेबस हो गए। बिलाखिर हमास से दरख्वास्त की कि जो है इसको जंग को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब
रही ये बात आग की, आपने आग के सवाल किया था। देखिए कई फिरौन आए और गए, लेकिन इस कदर जो है अपनी ताकत के नशे में ये चूर होते कि कभी जो है हालात से कभी जो है सबक हासिल करना नहीं चाहते। तो वो बाइडेन भी हमेशा जो है अपने हथियारों के ज़रिए इसराइल की मदद करता रहा। ये कहा कि हम पीछे हैं, ख़त्म कर दिया जाएगा इनको। उसका ट्रंप ने यह भी जिससे उम्मीदें रखी थी लोग अच्छी, लेकिन उसने भी यह कहा कि हमारा हुक्म मान लो वरना क़यामत बर्पा हो जाएगी तुम पर, तुम ख़यामत उठा देंगे हम और तुम जहन्नुम रसीद कर दिए जाओगे। ये गुरूर, ये तकब्बुर, अपने आप को सुपर पावर समझना, अपने जो है पूरे मुत्तहिदा जो ताकतें हैं यूरोप ममालिक की, उनके अपने हथियारों पर रोब दबदबे पर उनको फ़ख्र, हम तकब्बुर उनका कि हमारे हथियारों के सामने ये क्या जो है लड़ सकते हैं, हमारे कब तक ताब ला सकते हैं। इनको नीस्तो नाबूद करके रख दिए हैं। हमने जो गज़ा को खंडर बना कर रख दिया है और हमारे ये क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन 1.5 साल तक जो है आपके तमाम ममालिक कुछ ना कर सके। उनके उस अज़्म को, उनके हौसले को, अल्लाह से उस मोहब्बत को, अल्लाह के राह में क़ुरबानी देने को आप क्या कभी रोक सके? क्या उसको कमज़ोर कर सके? अल्लाह के उस जो अहकामात पर उनको ईमान है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअौलूना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम हिज़्ज़ो मलाल मत करो, डरो नहीं, पीछे न हटो, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अल्लाह के वादा सच्चा साबित हुआ, अल्लाह की मदद आई। वो लोग जो उनके हवास बाख्ता होकर उन्होंने दरख्वास्त की। हाँ, रही ये बात कि बाद लोग ये कहते हैं कि ये आग जो है कि वजह से हुआ है। यकीनन इन बश रब्बिका लशदीद, मेरे रब की पकड़ सबसे ज़्यादा शदीद है। अरे लोगों, तुमको अपने दौलत पर, अपने आयशो इशरत पर, बड़े बड़े बुलंदों बांग तुम्हारी इमारतों पर तुमको जो है बड़ा फ़ख्र व गुरूर तकब्बुर था। तुमको तुम्हारी मिसाइलों पर, तुम्हारे हवाई जहाज़ों पर, तुम्हारे हथियारों पर, तुम्हारे इत्तेहाद पर, कुफ्र की ताकत पर तुमको जो इतना भरोसा था। तुम कहते थे कि तुम क़यामत बर्पा कर दोगे। अरे तुम कहाँ के सुपर पावर हो? सुप्रीम पावर और सुप्रीम ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वो जब्बार है, वो क़हार है, वो मुंतक़िम है। हुकूमत उसी की, इक़्तिदार वो क़ादिर है, वो मुक़्तदिर है। उसने हल्की से तुमको झटका दिया कि आने वाहिद में तुम्हारा जो है जन्नत नुमा जो शहर तुम जिसको कहते थे वो जो है राख का ढेर बदल कर रहेगा। और 8-10 दिन से लगातार वो आग जो है चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तुम्हारी तमाम टेक्नोलॉजी अल्लाह के उस कहर के सामने नाकाम होकर रह गई है। और तुम्हारे उस शहर की औरतें ये कहती थी कि हमारा शहर ऐसा जन्नत नुमा शहर है, यहाँ पर अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने बता दिया कि झटका दिया जाए तुमको कि अल्लाह की ज़ात क्या है। और वो लोग जो मुनाफिकत को इख्तियार किए हुए हैं, उन मुनाफिकीन को चाहिए कि वो अपने मुहासिबा कर लें, उनकी ग़ुलामी को छोड़कर अल्लाह की किबरियाई पर ईमान रखें, अपने तौबा करके फिर से आप मोमिन बन जाएं। तुम मुनाफिक हो फिर तुमसे मोमिन बन जाओ, वरना तुम्हारा यही हशर व अंजाम होगा। जिस तरीके से जो है तालिबान ने उन ताकतों का करके रख दिया था। वो लोग रशिया जो है ये कहता था कि अल्लाह है ही नहीं, तो 20 साल तक वो टकराता रहा। बिलाखिर उसका अंजाम ये हुआ कि टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। उसके बाद अमेरिका और सुपर पावर करने वाला, उसके साथ 44 ममालिक उसी तालिबान से लड़ते रहे 20 साल तक। आखिर में जो है वो नाकाम, नामुराद होकर, पसपा होकर और हार मानकर अपने वहाँ से भाग खड़े हुए। तो अल्लाह के वादा सच्चा साबित हुआ कि जो है जिसके साथ अल्लाह है कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती, बशर्ते कि आप पास वो ईमान होना चाहिए। इसलिए इरशाद फरमाता अल्लाह ताला, अजाल तुम शिकायत अलहाजा इमारत मस्जिद हराम कमान आमन बिल्लाहि यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह ला यसौना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहदू फी सबीलिल्लाहि व फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम अज़म दरजतिन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। तो ये अल्लाह के इन अहकामात पर जो है ईमान रखने वाले, अमल पैरा होने वाले, दुआओं से नहीं मैदान अमल में आकर इक़दाम करके दुआ करो। जब कहीं आकर जो है आपकी दुआ जो है कबूल की जाती है, अल्लाह की मदद जब आती है। और इसी तरीके से मैं पूछता हूँ उन लोगों को कि जो है जो ये कहते हैं कि जो हमारी आस्था ऐसी है कि जो ये कहते हैं कि आसमान से ज़्यादा बुलंद और जो है समंदर से ज़्यादा जो है गहरे कहने वालों, तुम भी अपना तुम मुहासिबा कर लो। तुम हो क्या? तुम किसी चीज़ के कोई ना सबूत दे सकते हो तुम्हारे आस्था का, ना तुम दे सकते हो ना तुम दे सकते हो। इसीलिए कि ये ना गुरूर करो ना तकब्बुर करो, सबको मौत आने वाली है। ज़िंदगी बाद मौत जो है इंतहाई भयानक तुम सबका अंजाम होगा। इसीलिए अल्लाह के इस अज़ाब से डरो। यकीनन जो अल्लाह का अज़ाब जो आया हुआ है, यकीनन अल्लाह की पकड़ से तुम जो है
लर्ज़ बरअंदाम होकर तुमने ये माहदा किया है, हमास से जो है तुमने जो है मादा किया है। मैं सलाम करता हूँ इस्माइल हनिया को, सिनवार को, यह सिनवार को, मोहम्मद सिनवार को, उनके हक़ में दुआ करता हूँ। ये वो मुजाहिदीन है, वो रोशन सितारे है इस्लाम के, मुसलमानों के, मोमिनों के, जिन्होंने जी अपने जो औलाद को, अपनी जान को, अपने माल को कुर्बान कर कर इस्लाम के नाम का जो झंडा बुलंद किया और उन्हें साबित किया जो अल्लाह पर ईमान रखता है, कुरान पर ईमान रखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा है, दुनिया की तमाम ताकतें आकर उनके सामने झुक जाती है, उनके पैरों पर गिर जाती है और वो अल्लाह के नाम को जो किबरिया को बुलंद करके रहते हैं। और वो लोगों जो तुमने जो गुलामी को इख्तियार किया, अमेरिका की, इसराइल की, उनके पुष्पनाह तुम बनकर रहे, तुम मुनाफिकत करते रहे। आज शराब पीने वालों, वहाँ पर नाच गाने वालों, तुम्हारी अंजाम यही होगा। इसलिए अपने यहाँ इस मुल्क के भी जो कायदीन समझते हैं कि मस्जिदों के मंदिरों के नीचे मस्जिदों को ढूंढने वालों, तुम्हारे भी यही अंजाम होकर रहेगा, तुमको समझ जाने की ज़रूरत है। लिहाजा जुल्म के सब के ऊपर, अपनी ताकत पर कभी घुमंड ना करो। घुमंड, ताकत, किबरिया सारी की सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए, उससे हटकर किसी के लिए कोई जगह नहीं है। रब्बिक फिर रहम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द।